क्या लग रहा है कि कितने विधायक जीत पाएंगे? जीरो। जेबी केसेस जीरो। देखिए, झारखंड के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि 18 साल का लड़का अभी अपने बच्चा का चिंता करता है। डायरेक्ट कह सकते हैं कि जयराम महतो झारखंड के ओवैसी साबित होंगे। वो जहां प्रत्याशी देंगे सिर्फ और सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए। हमारी ताकत, जिनके खिलाफ 50 सालों से झारखंड मुक्ति मोर्चा संघर्ष कर रही है, उन लोगों के साजिशन एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ वोट को बांटने के लिए सरकार के खिलाफ एक नया नेता को प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। सारे सबूत हैं, किन किन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से उनका मीटिंग होता है, रात में उनके घर में छुप छुप करके मीटिंग होता है, कौन कौन भाजपा के सरकारी पदाधिकारियों द्वारा उन तक मोटे मोटे रकम पहुंचाए जाते हैं। रात रात में अलग अलग जगहों पर इन लोग का मीटिंग होता है। झारखंड अलग हुए, हम लोग को झारखंड मिले 24 साल हो गए। किन कम्युनिटी ने सबसे अधिक खून पसीना इस झारखंड के लिए बहाया है? कुर्मी समुदाय। निसंदेह कह सकते हैं कि कुर्मी समुदाय ने एकदम बिल्कुल इस झारखंड राज्य को पाने के लिए अपना खून पसीना बहाया। कि कई प्रमाण आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे कि डायरेक्ट भाजपा के द्वारा उनको करोड़ों की फंडिंग मिली। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ जेएमएम के नीतीश पटेल हैं। वैसे तो ये बगोदर डुमरी क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन रांची राजधानी में मुलाकात होगी और आज जानने का प्रयास करते हैं कि लोकसभा चुनाव खत्म होगी, इस बार 2024 का विधानसभा चुनाव होगा तो किसकी सरकार आएगी। क्योंकि यहाँ पर पहले भाजपा आसू और कांग्रेस और जेएमएम का खेमा रहता था, लेकिन एक नया खेमा आया है उभरता हुआ। 2-3 साल से आंदोलन किए जयराम महतो और कह रहे हैं कि 53 या 55-56 सीट देंगे अपने झारखंड में विधानसभा चुनाव में। जोहार। जोहार जोहार। आपके तमाम दर्शकों को मेरा झारखंडी जोहार। कैसे हैं? बढ़िया है, बढ़िया है। चुनाव में मुलाकात हुई थी, आज आपसे दूसरी मुलाकात है। चुनाव में तो आपसे मुलाकात हुई थी, आप तो चुनाव प्रचार में घूम रहे थे। अभी आपका जो चुनाव माहौल जो है, आप चुनाव प्रचार में आपके तो प्रत्याशी हार गए, तो कहाँ आप लोग कमजोर नजर आए और किनके खेमे में आप लोगों का वोट गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं कोडरमा लोकसभा से आता हूं। कोडरमा लोकसभा में जितने भी मतदाताओं ने इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दिया, वोट किया, मतदान किया, और दूसरा गिरिडीह लोकसभा के तमाम इंडिया गठबंधन के मतदाताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन रहेगा, जोहार रहेगा। देखिए, चूक हुई है, ऐसे नहीं है कि हम लोगों ने जनता के बीच अपनी बातों को पहुंचाने में असफल रहे, जिसके चलते परिणाम हम लोगों के पक्ष में नहीं आया। बाकी अगर देखा जाए तो हम लोगों को कम मत नहीं मिला है, क्योंकि कुछ साजिश हमारे खिलाफ भी हुए। हमारे लोग डमी प्रत्याशी पर भरोसा दिखाए, जिसके चलते हम लोगों का थोड़ा मतदान कम हुआ और हम लोग चुनाव हार गए। अच्छा, आप कह रहे हैं हम कोडरमा लोकसभा से हैं और अब बगल के आपके गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के, जहाँ सर माले का विधायक हुआ है, अभी है वर्तमान में, वो भी एक बड़ा अच्छा नाम है उनका। और एक मथुरा प्रसाद है, उनका भी एक अच्छा रहा है पहचान झारखंड को लेकर। इन लोगों का भी पार्टी में तो है ही, साथ ही साथ अपना भी कुछ वजूद रहा है, फिर भी चुनाव हार जाना, ये किसके खेमे में वोट गई ये सब? और कौन जो लोग थे आपके कोर वोटर थे, वो कौन लोग आए, क्या कुछ कहें और उधर चले गए? देखिए, अगर मैं कोडरमा लोकसभा की बात करूं तो वहां पर मोदी जी का सभा होता है। मोदी जी वहां कहते हैं लोगों से कि ये चुनाव मैं लड़ रहा हूं। गिरिडीह के मतदाताओं को भी कहते हैं कि यहाँ पर चुनाव मोदी जी लड़ रहे हैं, इसलिए तो आप लोग मोदी जी को देख करके वोट कीजिए, देश हित में वोट कीजिए। इन्हीं झांसों को देखते हुए मतदाता को गुमराह किया गया और मतदान अपने खेमे में कर लिया गया। और बाकी हम लोगों की एजेंडा थी, इंडिया गठबंधन का जो दावा था, वादा था, जो घोषणा पत्र था, उन बातों को, उन वादों को हम लोग जनता तक पहुंचाने में असफल रहे। इसका परिणाम हम लोगों को मिला कि हम लोग चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव में किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, विधानसभा चुनाव में फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली इंडिया गठबंधन की सरकार पुरजोर तरीके से बनेगी और हम लोग इस बार 75 पार सीट पर जीत दर्ज करेंगे। कई लोग जेएमएम के कार्यकर्ता लिख रहे हैं कि जेल के ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा, तो क्या माहौल है? क्या बहुत जल्द हेमंत सोरेन आ रहे हैं मार्केट में? बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव से पूर्व हम लोगों को उम्मीद है, आशा है, और हम लोग ईश्वर से ये प्रार्थना भी कर रहे हैं कि चुनाव पूर्व हमारे आदरणीय पार्टी के सर्वमान्य नेता हेमंत सोरेन जी जनता के बीच आए और हम लोग पूरी मजबूती के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लड़ पाए। लेकिन विधानसभा में पहले तो थी, लेकिन एक तीसरा मोर्चा भी आई है जो कि न जेएमएम को पसंद कर रही है न भाजपा को पसंद कर रही है। वो कह रही है कि इस बार युवाओं की सरकार होगी, जयराम की सरकार होगी और जयराम की सरकार 2024 में बनेगी विधानसभा में। तो क्या लग रहा है कि जयराम कुछ फैक्टर करेंगे विधानसभा चुनाव में? देखिए, जो तीसरा मोर्चा जो आप कह रहे हैं, ये पूरी तरह से भाजपा का प्रायोजित मोर्चा है।
आप जहां भी देखेंगे लोकसभा के चुनाव परिणाम को देखते हैं। आज जो संगठन बाहरियों के खिलाफ बना, आंदोलन हुआ, आप देखते होंगे कि एक नारा बहुत प्रचलित हुआ कि बाहरी भाषा नहीं चलतो, बाहरी नेता नहीं चलतो। लेकिन आप चुनाव के परिणाम से ये अंदाजा लगा सकते हैं, नतीजा को देख करके ये स्पष्ट कह सकते हैं कि जयराम पूरी तरह से भाजपा प्रायोजित तरीके से अपना प्रत्याशी को उतारा और नतीजन फिर उन्होंने, आप रांची लोकसभा का परिणाम को देखेंगे तो यहाँ पुरजोर विरोध हुआ कि संजय सेठ बाहरी हरियाणा के रहने वाले, उनको हराना चाहिए, लेकिन जेबी केसेस ने अपना प्रत्याशी देकर डायरेक्ट संजय सेठ को जिताने का काम किया। हजारीबाग लोकसभा में भी आप अगर देखते हैं तो इंडिया गठबंधन को हराने के लिए वहां पर जेबी केसेस ने अपना प्रत्याशी दिया और नतीजा ये हुआ कि वहां से हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल जी चुनाव हार जाते हैं और यूपी वाले ये क्या नाम, मनीष जायसवाल जी चुनाव जीत जाते हैं। उसी तरह गिरिडीह में भी हम आपको कहना चाहेंगे, जयराम महतो जी का क्या स्लोगन था, क्या नारा था कि हम बाहरियों के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो धनबाद चुनाव न लड़ करके गिरिडीह आते हैं और हमारे अपने ही लोगों को जो स्थानीय हैं उनको बरगला करके कि हम जादुई सपना जिसको कहते हैं कि सब युवाओं को बोले कि हम चुनाव जीतेंगे तो जो भी देश विदेश के अन्य कोनों में रह रहे हैं, अन्य हिस्सों में रह रहे हैं, उनको हम रातों रात यहाँ पर नौकरी देंगे। स्थानीय लोगों को सीसीएल बीसीसीएल में अपना जीएम होगा, अपना सारा मैनेजर होगा, सारा एम्प्लॉय यहाँ के स्थानीय होंगे। तमाम सपनों को दिखाकर उन्होंने वोट को बिखराया और हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मोहतरमा महतो को हराने का काम किया। वही आगामी विधानसभा में भी यही देखने को मिलेगा। जिस तरह से ओवैसी का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन को हराने के लिए मैदान में उतारती है, उसी तरह झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी जयराम को सिर्फ और सिर्फ यहाँ इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए उतारेगी। आप ओवैसी से जयराम को तुलना कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आप देखिए कि ओवैसी अपना प्रत्याशी जहां भी देता है वहां इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाता है। उसी तरह झारखंड का ओवैसी डायरेक्ट कह सकते हैं कि जयराम महतो झारखंड के ओवैसी साबित होंगे। वो जहां प्रत्याशी देंगे सिर्फ और सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए। वो मियाँ डुमरे में कह रहे हैं कि हम लीड किए हैं, वहाँ पर जयराम के निर्विरोध विधायक होंगे। देखिए, आप दिल्ली विधानसभा का चुनाव परिणाम को देखे होंगे, वहां लोकसभा में 7 पर 7 सीट भाजपा दर्ज करती है, चुनाव लोकसभा में सीट जीतती है, लेकिन जब विधानसभा का चुनाव होता है तो 70 में 67 सीट आम आदमी पार्टी जीतती है। उसी तरह आप झारखंड में भी देखते होंगे कि लोकसभा में पिछले 2019 के चुनाव में देखे होंगे कि 14 में 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है, लेकिन लोकसभा जैसे ही खत्म होता है विधानसभा चुनाव में वो पूरी तरह से जो बहुमत वाली सरकार होती है उसका नेस्तनाबूद हो जाता है। तो आप लोकसभा के वोटों को विधानसभा में तुलना नहीं कर सकते हैं। हाँ, गोमिया में और डुमरी में निश्चित तौर पर जयराम को मत मिला है, इससे कोई नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन जस्ट विपरीत आपको विधानसभा चुनाव के परिणाम में देखने को मिलेगा। और दोनों जगह पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के हमारे आदरणीय प्रत्याशियों का जीत होगा। आप आगे देखिएगा इस चीज को। तो वो 55 जो उम्मीदवार घोषणा करने वाले हैं, क्या लग रहा है कि कितने विधायक जीत पाएंगे? 0 जेबी केसेस 0। तो ये जो मार्केट में इतना देखते हैं, भीड़ उमड़ता है, लोग उमड़ते हैं, ये लोग कौन फिर होते हैं, क्या वोट नहीं देते हैं? देखिए देव बाबू, आपको एकदम स्पष्ट 2 लाइनों में हम आपको समझाना चाहेंगे। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का 50 साल का पुराना इतिहास रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ के माटी के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के खनिज संपदा के लिए, यहाँ के जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए पिछले 50 सालों से संघर्षरत है और बाहरी ताकतों के खिलाफ। आप देखे होंगे कि झारखंड अलग राज्य आंदोलन का मांग क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ के जंगलों में, यहाँ के खनिजों में, यहाँ के उद्योगों में तमाम बाहरियों का कब्जा था। और उन चीज़ों को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये महसूस किया कि स्थानीय जगहों पर स्थानीय लोगों का कोई जगह नहीं मिल रहा है। तो जयराम महतो उसी के लिए तो आंदोलन कर रहे हैं, बोल रहे हैं जेएमएम नहीं कर रहा है ना कुछ कर रहा है। मैं वहीं पर जा रहा हूँ देव बाबू। आप देखिए 24 साल झारखंड 2019 का जब चुनाव हुआ, मतलब 19 साल बीतने के बाद भी झारखंड में कभी जो पार्टी झारखंड को लड़ करके अलग करती है उनका सरकार 19 साल तक नहीं बना। जब 2019 में पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली बहुमत सरकार बनी तो लोगों में एक आशा जगी कि झारखंडी लोगों के कल्याण में काम होगा, और सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है 2019 में जब से सरकारें बनी है। लेकिन वही बाहरी ताकत जिनके खिलाफ 50 सालों से झारखंड मुक्ति मोर्चा संघर्ष कर रही है, उन लोगों के साजिशन एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ वोट को बांटने के लिए सरकार के खिलाफ एक नया नेता को प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। और क्या होगा, आज फिर हमारे स्थानीय जो ताकत है, स्थानीय जो मुद्दे हैं वो कमजोर होंगे, और फिर बाहरी ताकत जो आज जयराम के रूप में यहाँ पर एक नेता को
परोसने का काम किए हैं। अच्छा, एक चीज नीतीश जी आप बताइए, आप लोग जो कहते हैं प्रोजेक्टेड है जयराम मत, तो कुछ ऐसे साक्ष्य बताइए कि कैसे आप मान लेते हैं कि प्रोजेक्टेड है जयराम हम मत? तो आपको लोकसभा चुनाव के परिणामों से बता दिए हैं डायरेक्ट। वो उनका प्रत्याशी वहीं ज्यादा मत लाया है जहां पर बाहरी प्रत्याशियों की जीत हुई है। तो इससे आप स्पष्ट कर सकते हैं। और बाकी कई प्रमाण आपको आने वाले दिनों में मिलेंगे कि डायरेक्ट भाजपा के द्वारा उनको करोड़ों की अच्छा, फंडिंग एक हुई है। पेपर कटिंग आया था कि भाजपा उन पे संपर्क साध रही है, उनमें देखिए, वोटों का वो खेमा है अरे जयराम। साध नहीं रही है, ये तो भाजपा कहीं प्रोजेक्टेड है लोकसभा चुनाव से ही। करोड़ों का फंडिंग जयराम को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और हुआ वो है। जो चंदा हो रही थी प्रवासी मजदूर और गांव-गांव में, वो चंदा तो दिखावा था देव बाबू। करोड़ों के आने वाले दिन में ये खुलासा होगा कि करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जयराम को दिया गया इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को प्रभावित करने के लिए। आने वाले दिनों में ये खुलासा आपको मिलेंगे और हम लोग के द्वारा ही खुलासा होगा। आपको आने वाले समय में ये सब हम लोग दिखाएंगे आपको। मतलब सबूत है आप लोगों को? बिल्कुल सब विधानसभा में दिखाया जाएगा। बिल्कुल सबूत है, सारे सबूत हैं। किन किन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से उनका मीटिंग होता है, रात में उनके घर में छुप छुप करके मीटिंग होता है। कौन कौन भाजपा के सरकारी पदाधिकारियों द्वारा उन तक मोटे मोटे रकम पहुंचाए जाते हैं, रात रात में अलग अलग जगहों पर इन लोग का मीटिंग होता है। ये सारे सबूत हम लोगों के पास हैं। आने वाले समय में हम लोग इसका खुलासा करेंगे। पिछले 40-50 वर्षों से स्थापित पार्टियां हैं जिनके पास 30-30 एमएलए हैं, एमपी हैं। उन पार्टियों के चुनावी जनसभा में आप नहीं देखे होंगे या फिर किसी भी आंदोलन के सभाओं में नहीं देखे होंगे कि इतना लव लश्कर इतने रुपयों को बहाया गया है। लेकिन आखिर पिछले 2 सालों में ठीक है, किसी का भी तो रुपया बहाया गया। परिणाम मतलब क्या आपका हुआ? कहना है कि मतलब खतियानी महाजुटान होना, आंदोलन होना, सभा होना विधानसभा, तो लोग अपना पैसा जो लग रहा था पेट्रोल, खाना पीना, समय बर्बादी, ड्यूटी ऑफ करके, मजदूरी काम छोड़ के, तो वो इतने सारे खर्च हुए हैं। बिल्कुल, देखिए झारखंड के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है, उनके भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। आप देखे होंगे कि 18 साल का लड़का अभी अपने बच्चा का चिंता करता है, शादी नहीं किया है। 18 से 20 साल के लड़का को देखिएगा, वो बोलेगा कि ये लड़ाई हम लोग के आने वाले पीढ़ियों के लिए है। उनको भविष्य की चिंता नहीं है। तो इस तरीके से हमारे झारखंड के युवा पीढ़ियों को अपने उनके सही मार्ग से भटकाया जा रहा है। आज जिन इसमें तो सबसे ज्यादा महतो का खेमा ज्यादा दिख रहा है। पीला गमछा जिस तरह से कहा गया 4 तारीख को मार गई पुलिस का, तो पीला गमछा को चुन चुन के मारा गया। देखिए देव बाबू, चुआड़ विद्रोह के इतिहास से ही कुर्मियों का भागीदारी हर आंदोलनों में दिखता है। बड़ी संख्या में बिना सोचे समझे कुर्मी समुदाय आंदोलनों में कूद जाता है, जिसका नतीजन आज भारत आजाद हुए 75 साल करीब हो गए। उनको अभी तक हक भी नहीं मिल पाया। झारखंड अलग हुए, हम लोग को झारखंड मिले 24 साल हो गए। किन कम्युनिटी ने सबसे अधिक खून पसीना इस झारखंड के लिए बहाया है? कुर्मी समुदाय। निसंदेह कह सकते हैं कि कुर्मी समुदाय ने एकदम बिल्कुल इस झारखंड राज्य को पाने के लिए अपना खून पसीना बहाया। लेकिन उस समुदाय आज 24 वर्षों में कहाँ पर है, कहाँ खड़ा हुआ है, अपने आप को कहाँ पाया? कितने अधिकारी आज तक हमारे समाज से बने? तो आप देखे होंगे कि फिर उसी तरह से आज एक 24 साल बाद भी हमारे समाज के युवा पीढ़ियों को बहकाने का प्रयास हो रहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि हमारा समाज अगर अभी भी सचेत नहीं हुआ तो 2 पीढ़ी पीछे जाने से कोई नहीं रोक सकता है। मतलब आगाह कर रहे हैं। एकदम आगाह कर रहे हैं, हम लोगों के अपने समाज के युवाओं को आगाह कर रहे हैं कि अपनी भविष्य की चिंता कीजिए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो झारखंड माटी की पार्टी की जो सरकार है उसको समर्थन दीजिए। हाँ, आपकी जो डिमांड है सरकार से के समक्ष रखिए, आपके डिमांड को पूरा करेंगे हम लोग। लेकिन बाहरी ताकतों का, बाहरी लोगों के साजिशों में मत फंसिए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद को, उन संगठन को मजबूत कीजिए। आने वाला दिन में तमाम चीज़ों जो झारखंडियत की मांग है, स्थानीयता हो, नियोजन नीति हो, नियुक्तियां हो, आज हमारी सरकार तमाम चीज़ों पर कदम बढ़ा चुकी है। और आगामी लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में हम लोग फिर से बहुमत की सरकार बनाएंगे। और जो भी काम हम लोग 5 साल में नहीं कर पाए हैं, पूरी मजबूती के साथ 2024 के बाद हम लोग करेंगे। चलिए, ये थे नीतीश पटेल जो कि जेएमएम के युवा मोर्चा की टीम है, काफी सालों से जेएमएम में कार्यरत हैं और अमित महतो के साथ भी थे, अमित महतो के साथ थे, फिर अमित महतो ने पार्टी छोड़ा, फिर भी उनको एक व्यक्तिगत बड़े भाई के नाते साथ दिए थे और अभी भी कह रहे हैं कि उनके व्यक्तिगत हैं। बाकी मैं पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के साथ हूँ और इनका कहना है कि जेएमएम में मुख्य रूप पर काम कर रहा हूँ और जेएमएम ही इस बार 2024 में सरकार बनाएंगे। बाकी जयराम के प्रति क्या कुछ कहें, कमेंट बॉक्स में आप भी बताएं क्या इनका विचार रहा। मिलते हैं और इस तरह के नई वीडियो में। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार जोहार, धन्यवाद।